जंतर मंतर सीजन 1 के बाद अमित शाह को मुंह छुपाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जंतर मंतर सीजन 2 के बाद हमारे मोदी जी को मुंह छुपाना पड़ जाए। तो दोस्तों जंतर मंतर सीजन 2 की अनाउंसमेंट यहां पर हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अब सवाल है कि जंतर मंतर सीजन 1 में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई, जंतर मंतर सीजन 2 में किसकी कुर्सी जाएगी? आई थिंक हमारे पास इसका आंसर है। आगे चल के डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही जो जेन अल्फा का प्रोटेस्ट है, स्कूली बच्चे, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मोदी जी जेन जी को पटाने के लिए आपने सेल्फी वीडियोस तो बनाने शुरू कर दिए, ये जेन अल्फा को कैसे पटाओगे? वैसे भी बच्चों से डील करने का तो आपको एक्सपीरियंस है भी नहीं। और इसके साथ बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। कांवड़िए वापस जा चुके हैं, लेकिन गंगा मैया को इतना सारा प्यार देके गए, 7,000 टन प्यार। दोस्तों ये हम आए हैं यहाँ पे आज हरिद्वार। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को चूहा बुलाया है। चूहा? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? अब कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी अमित शाह के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड रिपोर्टेडली ये जो डांट पड़ी है, ये शायद श्री श्री एएनआई वालों को ही यहां पर पड़ी है। वेल डिजर्व्ड। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। आई थिंक राहुल गांधी से कुछ भूल यहां पर हो रही है। राहुल गांधी शायद भूल गए कि ये गोदी मीडिया के लोग हैं। एंड इनका नाम गोदी मीडिया पड़ा ही इसलिए क्योंकि ये लोग उनको इंटरप्ट कर ही नहीं सकते, ये उनकी गोदी में जो बैठे हुए हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी जो बात यहां पर बोल रहे हैं कि अमित शाह को इंटरप्ट नहीं करते, ये आपको अभी 2 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं लाइव आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को चूहा बुलाया, कहीं ऐसा ना हो कि ये गोदी मीडिया वाले निकलकर चूहा जनता पार्टी बना ले यहां पे। बट मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर विपक्ष की पार्टियों से ये कि अगर आप लोग जानते हो कि ये चूहे जैसे खड़े हो जाते हैं एंड ये गोदी मीडिया है, तो आप सारी की सारी पार्टीज मिलकर इनको बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते? अब दूसरी तरफ अमित शाह पार्लियामेंट तो पहुंचे, लेकिन पार्लियामेंट आकर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। एंड जो बातें बोली है भैया, अब सबसे मेजर चीज, 1 मिनट की ये वीडियो है, एक जगह पर भी यहां पर अमित शाह को इंटरप्ट नहीं किया गया, जो बात राहुल गांधी बोल रहे थे। दूसरी चीज, अमित शाह ने जो बोला है, आपका दिमाग फट जाएगा इसको सुन के। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। अभी बता है भाई। एंड ये तो कुछ भी नहीं है। खुद अमित शाह ने थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में क्या बोला था, इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है। जिस बंदे ने खुद यहां पर मैंने सोचा साला बोल रखा है पार्लियामेंट में, उस बंदे को यहां पर भगोड़े भाग गए से प्रॉब्लम हो रही है। असंसदीय शब्द लग रहे हैं उसको ये सब। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी देखे कभी भी फट सकता हूं मैं। संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, तो आप आखिरकार बिल कैसे पास करा कर ले गए? इन्होंने जो रिसेंटली बिल पास कराया, जिसके बाद भी ज्यादा कुछ बदलने नहीं वाला एजुकेशन सिस्टम में, उस बिल के डिस्कशन पे 11 घंटे की डिबेट इन्होंने यहां पर करवाई थी। तो आखिरकार 1 घंटे की भी डिबेट यहां पर ये 20 जुलाई के ऊपर क्यों नहीं करवा पा रहे? इनके बहाने भी इनकी तरह बुढ़े हो चुके हैं। अब देखो, विपक्ष यहां पर सिंपल सी बात रख रहा है कि हमारे को 20 जुलाई के ऊपर जवाब चाहिए। 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के ऊपर जो ब्रुटैलिटी हुई, क्या वो अमित शाह के ऑर्डर्स पे हुई? अगर हुई तो क्यों हुई? एंड अगर अमित शाह के ऑर्डर्स पे नहीं हुई, तो आखिरकार अमित शाह इतने इनकम्पिटेंट क्यों हैं? इस चीज के ऊपर जवाब मांगा जा रहा है। एंड इतनी सी बात का जवाब अमित शाह नहीं दे रहे। ये जा रहे थे अक्साई चीन लेने के लिए। फिर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। अमित शाह की टेंशन अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि सीजन 2 ऑफ जंतर मंतर की यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा मोदी की इस्तीफा क्या सीजन 2 में मोदी के इस्तीफे की मांग होने वाली है? मेरे हिसाब से ऐसा शायद ना हो, बट सीजन 2 बहुत जल्द आ रहा है, ये तो हमारे को पता चल चुका है। इनफैक्ट सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ट्वीट करके डाला, जंतर मंतर सीजन 2 स्टार्टिंग सून। अब सीजन 2 में किसका नंबर लगेगा? काफी सारे लोग नितिन गडकरी बोल रहे थे, लेकिन शायद वो मोदी जी के लिए ही फेवरेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि मोदी जी गडकरी को पसंद नहीं करते।
यहाँ पर शायद इस्तीफा मांगा जाएगा अमित शाह का। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके ने अमित शाह को भी यहाँ पर टारगेट किया एंड अमित शाह से डायरेक्टली जवाब मांगने का काम किया। दूसरी तरफ पूरा अपोजिशन ये भी अमित शाह से ही बार बार जवाब मांग रहा है और मुझे मोटा भाई के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांस में बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर उनकी कुर्सी यहाँ पर गई तो पार्टी में भी उनका बचने कुछ नहीं वाला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लॉबी के बहुत सारे नेता ऐसे बैठे हुए हैं, खुद योगी आदित्यनाथ भी, जो अमित शाह की पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। सीजन 2 में काफी मजा आने वाला है। अब एक नाम तो यहाँ पर अमित शाह का ऑलरेडी चल रहा है कि अमित शाह का रेजिग्नेशन मांगा जाएगा सीजन 2 में, लेकिन हो सकता है यहाँ पर अमित शाह का रेजिग्नेशन ना मांग के स्कूल्स की बात भी करी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं जेन अल्फा जो है निकल कर बाहर आ रहे हैं एंड स्कूलों में प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। दिपके ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, स्कूल ठीक करो, किड्स इन विलेजेस शुडंट बी प्लीडिंग फॉर बेसिक फैसिलिटीज एट स्कूल आफ्टर 80 years ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगली बार तुम्हारे को कोई बूमर बुढ़ा व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेजे कि आजादी का अमृत काल है, तो उससे पूछना कि अमृत काल में आखिरकार बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये रिसेंट हमीरपुर का वीडियो है जहां पर स्कूल के बच्चों ने सड़क की मांग यहां पर करी एंड डीएम के ऑफिस तक मार्च किया है एंड इन छोटे छोटे बच्चों को रोकने के लिए पुलिस का यहां पर यूज किया जा रहा है। चलिए बहुत काफी हो गया, चलिए आप लोग एकदम हद हो गया, हम लोग घर बच्चे भी हैं, आप लोगों किसी तरह नहीं ध्यान दे रहे। 18-20 साल या 22 साल के स्टूडेंट्स को तो छोड़ दो, ये तो 8-8 साल के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने को उतारू हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को यूज किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को रोकने के लिए। कैसी 56 इंच वाली सरकार है जो स्कूल के बच्चों से डर रही है यहाँ पे। हेलो एंड इसीलिए कहते हैं मोदी जी शादी एंड बच्चे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको तो पता है नहीं कि बच्चों से डील कैसे करना है। एंड सिर्फ यूपी के हमीरपुर में नहीं, देहरादून के स्टूडेंट्स आपको दिखाना चाहता हूं, ये देख नहीं सकते लेकिन फिर भी इनको सिस्टम के सारे लूप होल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्कूल्स के लिए बुक्स, बेसिक फैसिलिटीज की यहाँ पर मांग रखी जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट एमपी के विदिशा में भी स्कूल के बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने विधायक के सामने स्कूल के बच्चे नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हुए कि एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। अगर एजुकेशन पे वोट मांगा होता ना और एजुकेशन पे काम किया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। वैसे जिस हिसाब से जेन अल्फा निकल करके आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि जंतर मंतर का सीजन 2 जेन अल्फा के ही बारे में हो एंड आई थिंक ये टाइम भी आ चुका है उस चीज का। माझं नाव आदित्य गोरे, गुजरात माझं नाव स्मिता शेख, आमचं गाव पेगलवाडी आहे, छोटंसं गाव आहे आमचं। रस्त्यात खड्डा, किती खड्डे झाले। ये बच्चे यहाँ पर मराठी में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं आती मराठी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ये अपने स्कूल की रोड की यहाँ पर मांग रख रहे हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों की यहाँ पर बात करी जा रही है एंड कितनी बड़ी आयरनी है ना हमारे देश के अंदर कि जो सड़क स्कूल जाती है वो टूटी फूटी है, वहां पर गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन जो सड़क यहाँ पर संसद जाती है, नेताजी के घर जाती है या फिर पार्टीज के ऑफिस जाती है, उस पे अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। अब ऐसा नहीं सिर्फ इनसे स्कूल की सड़कें यहाँ पर नहीं बन रही, इनसे और चीजें भी ठीक से नहीं बन रही हैं। रिसेंटली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मोदी जी ने खुद यहाँ पर फीता काटा था एंड क्योंकि 3 दिन से नोएडा में बारिश चली तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पानी भर गया। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 29,000 करोड़ और ये जो फर्स्ट फेज यहाँ पर शुरू हुआ है इसकी कॉस्ट है 11,000 करोड़। मोदी जी ने खुद इसको 28 मार्च को इनॉग्रेट किया था। 6 महीने भी नहीं हुए हैं और पहली बारिश में यहाँ पर पानी भरते चले जा रहे हैं। अगली बार अगर आपके दिमाग में सवाल आए कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है तो समझ जाना सरकार उसकी स्विमिंग पूल बना रही है। वैसे ये वही एयरपोर्ट है जिसके लिए गलगोटिया के बच्चों को लेकर के आया गया था एंड गलगोटिया के बच्चों ने मोदी जी के इस पूरे इवेंट को एक्सपोज भी यहाँ पर किया था। डे 1 से इस एयरपोर्ट की पनौतियां लग रही हैं। मैं कभी ट्रैवल नहीं करने वाला इससे। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। कांवड़ यात्रा फाइनली खत्म हो चुकी है, लेकिन कांवड़ यात्रा में कितना प्यार कांवड़िए छोड़ के गए हैं आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये है 11 अगस्त की शाम को हरिद्वार के घाट, जहां पर जगह जगह कचरा फैला हुआ है एंड ऐसा वैसा नहीं, प्लास्टिक के कचरे यहां पर फैल रखे हैं, लोगों के कपड़े यहां पर फैल रखे हैं। इनफैक्ट एनडीटीवी की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। बॉटल्स ऑफ यूरिन यहां पर मिले हैं और 7,000 टन कचरा यहां पर मिला है। हमारे देश में गंगा नदी को मां बोला जाता है, लोग मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं एंड दूसरी तरफ क्या करते हैं, कचरा डालते हैं गंगा के ऊपर। अपनी मां के ऊपर कचरा फेंकते हो क्या तुम लोग? एंड पता है सबसे बड़ी बात यह कि इसके बारे में कोई भी नेता यहां पर बात नहीं करेगा, किसी भी पार्टी का बात नहीं करेगा, क्योंकि सब नेताओं को एंड ऑफ द डे पता है कि ये वोटर्स हैं एंड अगर इन लोगों के बारे में कुछ बोल दिया तो ये नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं करेंगे।
यही है हमारे देश की रूट कॉज प्रॉब्लम। वैसे इंडिया में जहां पर नदी को पूजा जाता है वहां पर ऐसा कचरा फैलाया जाता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब वैसे आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना, और साथ में जंतर मंतर सीजन 2 आपको क्या लगता है किसका नंबर यहां पर लगेगा ये भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो क्या मैं भी चूहा बच जाऊं क्या?